इंशाल्लाह। बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है भाई, बताओ। इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है भाई? जी, टैक्स इम्पोज्ड। जी, टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। यहाँ पे टैक्स इम्पोज्ड ऑन, आप बोल सकते हो कंजम्पशन। टैक्स इम्पोज्ड ऑन कंजम्पशन। अच्छा, ये कमाने वाला और ना कमाने वाला, बच्चा, बूढ़ा, सब देंगे, ये ओल्ड बंदा, कोई भी देगा, क्योंकि ये तो कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन कोई भी कर सकता है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट टैक्स है ना, सबसे पहले प्रोसीजर समझना। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्सेशन होता कैसे? इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्रोसीजर क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स ना गवर्नमेंट लगाती है किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। अच्छा, तो इनडायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट है वो लगाती है किसके ऊपर? प्रोड्यूसर। अच्छा, फिर प्रोड्यूसर ना टैक्स को बांटता है। जी, खुद कुछ पार्ट खुद पे रखता है और कुछ पार्ट कंज्यूमर पे डालता है। ये मतलब क्या है भाई? बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब सवाल ये आता है कि ये इतना आसान नहीं होता, इसकी आपको डायग्राम बनानी है। तो बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्या बनानी पड़ती है भाई? डायग्राम। अब डायग्राम कैसी बनेगी? तो सबसे पहले तो हम इनडायरेक्ट टैक्स की डायग्राम बनाते हैं। किसकी डायग्राम? इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें हम करेंगे पर यूनिट एंड टोटल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अच्छा, अब गौर से देखना भाई। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट कितना होता है। जब मैं इनडायरेक्ट टैक्स जब भी पढ़ाता हूं, मैंने बताया हुआ है कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो पर यूनिट होता है ना, वो होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर्स। क्या? वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट होता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट होता है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व्स। ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट। इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। गौर से, सप्लाई करना पर यूनिट मतलब एक यूनिट पे इतना टैक्स लगेगा। अभी आपको डायग्राम के अंदर और इसको और इन डेप्थ देखते हैं ना। ये देखो, अब मैं बनाता हूं इनडायरेक्ट टैक्स अगर इम्पोज किया जाता है तो क्या होगा। इनडायरेक्ट टैक्स अगर इम्पोज किया जाएगा तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। अच्छा, ये क्या है भाई? डिमांड D1। ये क्या है? सप्लाई S1। ये क्या है भाई? सप्लाई S2। सप्लाई कहाँ पे शिफ्ट हुई? लेफ्ट की तरफ। अब गौर से देखना, सबसे पहले इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? ये E1। ये क्या होगी? क्वांटिटी Q1। ये P1। अच्छा भाई, ये हमारा इक्विलिब्रियम E1 हो गया, ये हमारा इक्विलिब्रियम E2 हो गया। क्वांटिटी Q2 हो गई और प्राइस P2। इनडायरेक्ट टैक्स लगने से प्राइस बढ़ जाती है और क्वांटिटी क्या हो जाती है भाई? कम हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि भाई गवर्नमेंट को इसमें से कितना मिला और प्रोड्यूसर को कितना मिला और कंज्यूमर ने कितना पे करा? क्या कंज्यूमर ने कितना पे करा? अभी समझ में आएगा, ये डायग्राम बहुत अलग है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बता दो कि ओल्ड
प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर। पुरानी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या थी, कितनी थी, P1। तो ओल्ड प्राइस जो कंज्यूमर ने पे करी वो क्या है भाई, P1। ओल्ड प्राइस जब टैक्स नहीं लगा हुआ था तो ओल्ड प्राइस रिसीव्ड बाय द प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कितना मिला, P1। जो कंज्यूमर देता था वो प्रोड्यूसर को रिसीव हो गया, जो कंज्यूमर देता था वो प्रोड्यूसर को रिसीव हो गया, वो क्या हो गया भाई, P1। अच्छा, अब जो न्यू प्राइस है ना उसमें गवर्नमेंट का भी अब आ गया ना, गवर्नमेंट का रोल आ गया। जब न्यू प्राइस पेड बाय दी, न्यू प्राइस पेड बाय दी कंज्यूमर, अब कंज्यूमर ने कितनी पे करी, P2। अब न्यू प्राइस रिसीव्ड बाय दी प्रोड्यूसर कितनी होगी, गलत, गलत। अब P2 में ना, P2 में कुछ पार्ट किसका, जो कंज्यूमर ने पे करा, समझो P2 कंज्यूमर ने पे करा प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर घर ही लेके जा रहा था कि गवर्नमेंट आ गई, बोला भाई P2 में हमारा भी तो हिस्सा है, हमारा भी तो हिस्सा है, हमें भी तो दो, जी नहीं नहीं हमें भी तो दो। तो सवाल प्रोड्यूसर ने क्या पूछा होगा कि गवर्नमेंट साहब इस P2 में से आपका कितना हिस्सा है, तो भाई आप जवाब क्या देगा, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलेगी भाई सर ओसामा ने बताया है, इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट कितना होता है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर, दोनों सप्लाई कर के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट। तो गवर्नमेंट बोलेगी P2 में से जी ये इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट जो है ना, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर, वो हमें दो। तो सही है, फिर प्रोड्यूसर अपनी डायग्राम देखेगा ये वाली, अब देखते हैं, देखो जी, जी। तो इक्विलिब्रियम E2 से वर्टिकल डिस्टेंस देखो, नीचे ही देख सकते हो ना, ऊपर तो देख नहीं सकते, ऊपर तो है ही नहीं, तो आप नीचे देखोगे। तो भाई E2 से आप नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, ये पूरा वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लायर कौन ले गया, गवर्नमेंट। तो अब जितना बच गया P3 वो किसको मिल जाएगा, प्रोड्यूसर को, जी। लॉस नहीं हुआ ना, ये तो प्रॉफिट कम हो गया होगा ना, लॉस होता तो बेचता थोड़ी, या शायद लॉस भी हो सकता है, अभी हमें कॉस्ट तो इसकी कुछ पता वता है नहीं, लेकिन वैसे इसने ऊपर ही बेचा है, कॉस्ट ये वाली होती है ना सप्लायर के नीचे वाली। हाँ, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाया जिसकी वजह से सप्लाई कम हुई, सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ गई, जी। अब ये जो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व है वो गवर्नमेंट लेके जाएगी, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये है भाई, इसकी डायग्राम में है थोड़ी सी। तो ये जो है P3 वो रिसीव बाय द प्रोड्यूसर है, तो भाई कंज्यूमर ने दिया P2, प्रोड्यूसर के हाथ में आया P3, तो बीच का कौन लेके गया, गवर्नमेंट। तो पर यूनिट टैक्स रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जी, P2 माइनस P3, P2 कंज्यूमर ने दिया, P3 प्रोड्यूसर लेके गया, तो बीच का कौन ले गया, गवर्नमेंट, P2 माइनस P3। अच्छा, अब गवर्नमेंट का हमें टोटल रेवेन्यू देखना है, टोटल टैक्स रिसीव्ड बाय दी गवर्नमेंट, टोटल कितना मिला ना। तो भाई चलो, आपने नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं डायग्राम में बताना है, ऐसे नहीं बताएंगे, और इसको लेबलिंग करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं बताए, लेबलिंग करेंगे, ठीक है। अब देखना, इतना टैक्स ले गया, प्रोड्यूसर ने बोला अच्छा भाई सही है, ये P2 माइनस P3 था, ये ले जाओ जाओ। गवर्नमेंट बोलेगी भाई ये तो एक यूनिट का है, पूरे यूनिट का तो दो, जी। तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई कितने यूनिट बिके, तो वो बोलेगा Q2 बिके भाई इस नई प्राइस पे, तो ये बोलेगा भाई ये P2 से P3 ये पूरा हिस्सा मुझे दो, ये पूरा हिस्सा मुझे दो। देखो P2 से P3 है, ये पूरा हिस्सा चलता जाएगा पूरी क्वांटिटी Q2 पे, तो ये पूरा बॉक्स कौन ले गया, गवर्नमेंट। अब देखो इसको एक और बात करते हैं, P2 प्राइस दी, क्वांटिटी कितनी खरीदी, Q2, ये पूरा एरिया कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को दिया, प्रोड्यूसर के हाथ में से P3 आया, कितनी क्वांटिटी थी, Q2, ये प्रोड्यूसर के हाथ में आया,
तो ऊपर वाला कहाँ गया, गवर्नमेंट का। तो ये पूरा हिस्सा जो है ना वो किसके पास चला गया, गवर्नमेंट। किसके पास चला गया भाई, गवर्नमेंट के। अब आपके पास तो पेपर में वो नहीं होगा, पेपर में ये तो है ही नहीं शेड, तो आप क्या करोगे, ए बी, ठीक है, और मैं लिख रहा हूं उसको डी ई, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फिर सी और एफ भी लिखूंगा ना, ये छोटे रह गए, अभी आगे काम आएगा इसका, थोड़ी देर रुक जाते हैं, ठीक है, अभी काम आएगा इसका। ए बी और सी डी ई एफ लिख दिया, लेकिन ब्लू कलर में रीजन में कौन सा आ रहा है, सी एफ का भी काम आएगा, ठीक है। या फिर चलो इसको हटा भी देते हैं तो कोई मसला नहीं, ए बी सी डी कोई मसला नहीं, चलो बाद में लेबलिंग कर ले। ए बी सी डी क्या हो गया आपका, आपका गवर्नमेंट का टोटल रेवेन्यू, हाँ। नहीं नहीं, लेकिन सारे पार्ट्स को लेबल करना है ना, सारा ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। अभी आगे पता चलेगा, अभी हम आगे जैसे मूव ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों जरूरी है। इसको सर, तो टोटल टैक्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट क्या हो गया, ए बी सी और सॉरी डी। बात समझ में आ गई, ये टोटल टैक्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट। आप लोग आंसर में बताओगे ना कि टोटल टैक्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट इज ए बी सी डी, ठीक है, तो ये आपका हो गया। बात समझ में आई, क्लियर है। अभी हम चलेंगे किस पे भाई, अब कंज्यूमर पे कितना और प्रोड्यूसर पे कितना, अब इस पे चल। अच्छा, तो ये तो हो गया ना कि गवर्नमेंट का कितना हिस्सा हो गया, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट का जो इतना सा हिस्सा है उसमें से प्रोड्यूसर कितना देता है और कंज्यूमर कितना देता है, मतलब उसको बोलेंगे बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ हम पढ़ेंगे यहाँ पे लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस और लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। गवर्नमेंट के टैक्स का कितना हिस्सा प्रोड्यूसर देता है और गवर्नमेंट के टैक्स का कितना हिस्सा कंज्यूमर देता है। गवर्नमेंट को समझो 4,000 रुपए मिल रहे हैं, 4,000 रुपए में से कितने हजार कंज्यूमर देता है, कितने हजार प्रोड्यूसर देता है, वो नहीं, 10% परसेंट नहीं, 4,000 में से 3,000 रुपए कंज्यूमर दे देगा, 1,000 रुपए प्रोड्यूसर दे देगा, या फिर 3,000 रुपए प्रोड्यूसर देगा, 1,000 रुपए कंज्यूमर, वो डिपेंड करता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। नहीं, प्रोड्यूसर को भी कुछ फेस करना है और कंज्यूमर भी कुछ फेस करता है। वो जीएसटी जो हमारा होता है वो तो बिल्कुल बेसिक है ना, एक जैसे पीटीए ड्यूटी है पाकिस्तान में लगी, पीटीए ड्यूटी, तो एक 50,000 का मोबाइल है उस पर ड्यूटी समझो 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए पूरे कंज्यूमर थोड़ी देता है, प्रोड्यूसर भी कुछ कंज्यूम करता है। ये वाला अलग है, ये वाला अलग है। जो भी आजकल प्रॉपर डब्बा पैक फोन आ रहे हैं ना, बिल्कुल ही ब्रांड न्यू वाले पाकिस्तान में जो बन रहे हैं, उसमें भी पीटीए ड्यूटी इंक्लूडेड है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सारा आप दे रहे हो, उसमें प्रोड्यूसर भी कुछ फेस कर रहे हैं। अच्छा, अब पहले करते हैं लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अभी हो जाएगा ये, लेकिन हो नहीं सकता ओवरव्यू ना इसका, एक बार बता दो मैं। डिमांड D1, ठीक है। अब जब भी कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस की बात होती है तो मैंने आपको क्या बताया, इसको अटैच करना पड़ेगा आपको एक्सेस के साथ। अच्छा भाई, सप्लाई S1, सप्लाई S2, हाँ पैरेलल होना जरूरी है। अच्छा, ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम E1, ये आपका आ गया क्वांटिटी Q1, ये आपका आ गया P1, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई E2, ये आपके प्राइस हो गई P2, ये इक्विलिब्रियम हो गया सॉरी E2, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई यहाँ पे Q2। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिर चुकी है, प्राइस आपकी बढ़ चुकी है। अब गौर से देखना भाई, इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट कितना था, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सप्लाई कर्व, तो हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं ये कौन सी प्राइस हो जाती है हमारी, P3, ठीक है, जो प्रोड्यूसर रिसीव करता है। कंज्यूमर ने पे करा है P2, सही है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कंज्यूमर सरप्लस की। कंज्यूमर सरप्लस को थोड़ा सा मैं आपको बता दूं,
कंज्यूमर सरप्लस वो एरिया होता है विलिंगनेस टू पे माइनस प्राइस पेड वाला, मतलब डिमांड कर्व के नीचे वाला, प्राइस के ऊपर वाला कंज्यूमर सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस होता है प्राइस के नीचे वाला और सप्लाई कर्व के ऊपर वाला। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं P1 की, डिमांड कर्व तो यही था ना, तो कंज्यूमर सरप्लस इतना था, डिमांड कर्व के नीचे वाला और प्राइस के ऊपर वाला। अच्छा, अब प्राइस बढ़ चुकी है, डिमांड कर्व ये है, तो कंज्यूमर सरप्लस इतना हो गया, कम हो गया। इसका मतलब पहले इतना था, अब इतना हो गया। इसका मतलब इतना कंज्यूमर सरप्लस चला गया, पूरा ट्रेपीजियम चला गया ना, गवर्नमेंट के पास नहीं गया। देखना, गवर्नमेंट के पास नहीं गया पूरा ना, ये कंज्यूमर का सरप्लस चला गया। बता, क्या हुआ भाई? ये लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हो गया। मतलब ये क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस पहले इतना था, अब कितना रह गया, इतना। इसका मतलब ये पूरा ट्रेपीजियम क्या हो गया, ये पूरा ट्रेपीजियम क्या हो गया, चला गया। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं भाई, ये देखना, अब चलते ही देखना, गौर से देखना। प्राइस है P1, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है वो क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्राइस के नीचे वाला सप्लाई कर्व के ऊपर वाला, ये प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। प्राइस के नीचे वाला सप्लाई कर्व के ऊपर वाला। अब देखो भाई, पहले प्राइस वन जी, पहले प्राइस वन ये थी, सप्लाई कर्व ये था, ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस था और प्रोड्यूसर सरप्लस था, प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब देखो प्राइस कितनी हो गई है, अब प्राइस हो गई P3, मतलब प्राइस के नीचे वाला सप्लाई कर्व के ऊपर वाला। इसका मतलब अब प्रोड्यूसर सरप्लस इतना कम हो गया है। बोलो। नहीं नहीं नहीं, हम उसी से देखते हैं, पुराने वाले से। ठीक है, पहले प्राइस P1 थी, ये पूरा प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब P3 हो गई, अब प्रोड्यूसर सरप्लस इसके नीचे से स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये पूरा प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया। किसी के पास नहीं। अभी तो हम प्रोड्यूसर का नुकसान, ये कंज्यूमर का नुकसान हुआ, ये प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया। अभी हम बताते हैं कि इसमें से कितना किसके पास जाएगा। ये क्या हो गया भाई? नहीं, अभी बात करेंगे, अभी बात बताता हूं। अच्छा, ये क्या हो गया भाई? प्रोड्यूसर का नुकसान। अब A B C D E और F, यही मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि C और F को मार्क करने की। तो यहां पे लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? ABC, ऊपर वाला ना ABC, वो तो उसको मिल गया ना। अच्छा, लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ? D E और F, प्रोड्यूसर सरप्लस ना, क्यों? क्वांटिटी चेंज हो गई लेकिन चला तो गया ना उसका, चला तो गया ना, पहले वो एंजॉय कर रहा था इसका प्रोड्यूसर सरप्लस, अब चला गया, अब चला गया गवर्नमेंट की वजह से। अच्छा, अब करते हैं भाई क्या, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ऑन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर एंड एक और चीज पढ़ेंगे, इसका नाम है डेड वेट लॉस। ठीक, अभी आएगा समझ में आ जाए। चल, यही डायग्राम को हम दोबारा लेते हैं, यही डायग्राम को हम दोबारा लेंगे। अब जो गौर से देखना, सही है? अब देखना भाई, कंज्यूमर को नुकसान जो हुआ, अभी देखना। अच्छा, इसमें कंज्यूमर को जो नुकसान हुआ हमने बात कर ली, ABC है। प्रोड्यूसर को नुकसान हुआ DEF है। अच्छा, गवर्नमेंट का टैक्स कितना था, अभी दोबारा बताना, गवर्नमेंट का टैक्स कितना था? हाँ, नहीं नहीं, गवर्नमेंट का, हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट था P2 से P3। अगर टोटल टैक्स पूछूं तो ये पूरा शेप था। सही है, तो यहाँ पे लिखता हूँ जी, टोटल रेवेन्यू
बाय गवर्नमेंट या फॉर गवर्नमेंट। ए बी, ए बी डी ई ना, पूरा बॉक्स ना। इनडायरेक्ट टैक्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी Q2, ये पूरा हो गया ए बी डी ई। ये भी हमने पीछे मार्क करा इसको, ठीक है। अच्छा जी, अब पहले कंज्यूमर कितनी प्राइस देता था P1, अब बेचारा कितनी देता है P2। इसका मतलब P1 से जो भी टैक्स ऊपर था वो किसकी जेब पे लगा, कंज्यूमर की। तो टैक्स था ये पूरा, लेकिन कंज्यूमर को सिर्फ P1 से ऊपर वाला देना पड़ा ना। तो कंज्यूमर ने टैक्स का कितना पार्ट दिया, ए बी। नहीं, Q2 पे देखो, प्रोड्यूस गवर्नमेंट के जेब में कितना गया, ABCD। P1 से ऊपर किसने दिया, कंज्यूमर। सही है, बताता हूँ बताता। अभी थोड़ी देर, हाँ, कंज्यूमर का नुकसान हुआ ABC, लेकिन टैक्स में गया AB, C किसी को नहीं मिला। कंज्यूमर का नुकसान हुआ ABC, कंज्यूमर का जो नुकसान में से टैक्स गया वो AB था। अभी C को थोड़ी देर रखते हैं। अच्छा, अब जो P1 से नीचे का टैक्स है, जो P1 से कम प्राइस मिली, वो किसको कम प्राइस मिली, प्रोड्यूसर को। तो P1 से पहले P1 मिलती थी प्रोड्यूसर को, अब प्राइस कितनी मिली, P3। मतलब P1 से P3 प्रोड्यूसर भाई का नुकसान हुआ। तो टैक्स ये पूरा था, जिसमें से AB हो गया कंज्यूमर ने दे दिया, लेकिन DE किसको देना पड़ेगा, प्रोड्यूसर को। अभी बात करते हैं, अभी बात करते हैं। अब देखना, टोटल रेवेन्यू बाय गवर्नमेंट क्या हुआ, ABDE। टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर कितना हुआ, AB। टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर कितना हुआ, D और E। लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, कंज्यूमर का पूरा नुकसान कितना हुआ, ABC। लॉस ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ, D E एंड F। सही है। अच्छा भाई, कंज्यूमर का नुकसान होता है ABC, प्रोड्यूसर का भाई का नुकसान होता है DEF, लेकिन गवर्नमेंट लेके जाती है ABDE। तो भाई CF कहाँ हुआ, CF पहले कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एंजॉय करते थे, दोनों आधा आधा कर। कंज्यूमर एंजॉय करता था, F प्रोड्यूसर भाई एंजॉय करते थे। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के आने की वजह से ये गवर्नमेंट को फायदा हो गया ABDE का, लेकिन CF का किसी को भी फायदा नहीं हुआ, ना गवर्नमेंट को, ना प्रोड्यूसर को, ना कंज्यूमर को। तो इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस, ये गायब हो गया गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से। गवर्नमेंट के आने की वजह से देखो क्वांटिटी कम हो गई, जिसकी वजह से ये किसी को भी नहीं मिल रहा, ना टैक्स में जा रहा है, ना कंज्यूमर सरप्लस में जा रहा है, ना प्रोड्यूसर सरप्लस में जा रहा है। वो तो एवरेज कॉस्ट होती थी, वो अलग है। आ ही नहीं रहा ना कहीं भी, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जेब से गया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर की जेब से गवर्नमेंट की जेब में जाना चाहिए था, ये कहीं भी नहीं गया, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से क्वांटिटी कम हो गई, तो ये क्वांटिटी कंज्यूम ही नहीं हो रही। जी, ये बड़ा मसला हो गया। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये क्या हो गया भाई, सी और एफ क्या हो गया, तो ये आपका क्या हो गया भाई, जो सी और एफ, जो ए बी सी कंज्यूमर का नुकसान हुआ, प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ DEF, ABDE प्रोड्यूसर को मिल गया, ओ सॉरी गवर्नमेंट को मिल गया। तो भाई जो चीज नहीं मिली वो थी कौन भाई, सी और एफ। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का नुकसान हुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब इसको बोलते हैं डेड वेट लॉस, सी और एफ। लॉस ऑफ सोसाइटी, दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ
गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये हो गया आपका बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन का सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन डिपेंड करती है कि कंज्यूमर पे कितना जाएगा, प्रोड्यूसर पे कितना जाएगा, वो डिपेंड करती है इलास्टिसिटी पे। किस पे? इलास्टिसिटी पे। तो मतलब अगर डिमांड इन इलास्टिक है, सुनना, अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो क्या होगा? अगर डिमांड इन इलास्टिक है, डिमांड इन इलास्टिक है मतलब जितने भी पैसे बढ़ा दो कंज्यूमर नहीं भागेगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा बर्डन प्रोड्यूसर किसके ऊपर डाल देगा? कंज्यूमर के ऊपर। इसका मतलब लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वहां पे ज्यादा होगा प्रोड्यूसर सरप्लस से। और अगर डिमांड इलास्टिक है, डिमांड इलास्टिक मतलब कंज्यूमर भाग जाएगा फौरन, उसके पास चॉइसेस है, वेराइटी है, वो भाग जाएगा। तो प्रोड्यूसर इनडायरेक्ट टैक्स का ज्यादा बर्डन अपने ऊपर रख लेगा और कंज्यूमर पे बहुत कम ट्रांसफर करेगा। इसकी डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो।